Yo
जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया था। तो हम लोगों के मन में एक बात आएगी, भगवान हैं, फिर भगवान को कलंक कैसे लग गया? तो यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में आए थे, मनुष्य की सी लीला कर रहे थे और उन्हें यह संदेश देना था कि मनुष्य रूप में जो आप गलती कर लेते हैं, कलंक लगा लेते हैं, तो उसका समाधान कैसे होगा। इसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कथा जो सुनता है या कहता है, ये श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। इसको हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा कलंक लग जाता है साधारण मनुष्य को जिसका कि परिमार्जन आवश्यक है। कलंक का मार्जन आवश्यक है। भगवान ने ऐसा करके दिखा दिया, मनुष्य के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो एक कथा है कि गणेश जी की पूजा बड़े धूमधाम से की जा रही थी और गणेश जी प्रसन्न होकर के लड्डू का भोग लगा रहे थे। उसी समय में चंद्रमा कहीं से आ गए और उन्होंने गणेश जी को कुछ उल्टा सीधा बात कह दिया। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि देखो, आज जो है चौथ का चांद है, इस दिन मेरी पूजा होती है, तुम इस प्रकार से बोल दिए तो तुम्हारे इस चंद्रमा को जो कोई मनुष्य देख लेगा उसे कलंक लग जाएगा। चौथ के चंदा को देखे जे गोरी, चौथ के चंदा को देखे जे गोरी, बिनु अपराध के लगी हैं चोरी। बिना अपराध, आप कोई अपराध नहीं किए तब भी आपके ऊपर चोरी का जो भगवान कृष्ण पर लग गया कि नहीं। भगवान क्या किए थे? सत्राजीत सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसे समंतक मणि दे दिए। वह उसे गले में धारण करके सत्राजीत और भगवान के द्वारिकापुरी में चला आया। प्रजा ने जब देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके गले से सूर्य भगवान की तरह चमक है, तो जाके भगवान से कहा कि सूर्य भगवान स्वयं आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान कहे ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सत्राजीत है जो कि समंतक मणि पहन के चला आया है। और बाहर आकर के भगवान ने सत्राजीत से कहा कि देखो जी, ये बहुत कीमती चीज है, इतना कीमती चीज 8 भार सोना वो दे देता था प्रत्येक दिन, और 1 भार कितना होता है हम बताए हुए थे। तो तुम इसको गले में धारण करके जो इस प्रकार से घूमते हो, यह तुम्हारा अपराध है।
तुम इसे या तो यहाँ के राजा उग्रसेन जी को दे दो, जिससे प्रजा का संचालन होगा, राजधर्म का पालन होगा, अथवा तुम इसे अगर रखना ही चाहते हो तो कहीं मंदिर वगैरह में स्थापित करके इसकी पूजा करो। सत्राजित के मन में आ गया कि शायद भगवान जो है लोभ में आ गए हैं इसको देखकर और ये हमसे लेना चाहते हैं। वो लौट गया उस समंतक मणि के साथ और जाकर मंदिर में उसे स्थापित कर दिया, रख दिया, पूजा करना शुरू कर दिया। सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजीत, उसको शिकार करने की आदत थी। वो उसको पहन के, समंतक मणि को पहनकर और शिकार करने के लिए चला गया। शिकार करने के समय ही एक सिंह के द्वारा उसकी हत्या हो गई और सिंह उस समंतक मणि को हाथ में लिए जब आगे बढ़ रहा था तो जामवंत जी, जो कि वास्तव में भालू कहो या रीछ कहो, वही राम जी के समय में जो जामवंत जी, उस सिंह को मार करके उस समंतक मणि को छीन लिया, उससे ले लिया और अपनी लड़की को जाकर जामवंती जी को दे दिया। अब देखो, जामवंती जी भी कोई साधारण नारी नहीं थी। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। तो भगवान प्रसन्न हो गए और एक बहाना इस तरह से बना समंतक मणि का, उस जामवंती जी के पास पहुंचने का भगवान का। और जामवंत जी भी जब रावण से भगवान राम की लड़ाई चल रही थी तो जामवंत जी के मन में एक भाव आ गया था। हम कई बार इस बात को कहते हैं कि अर्जुन के द्वारा या हनुमान जी के द्वारा कितने व्यक्तियों की हत्या हो गई थी, लेकिन कोई अपराध नहीं लगा। उद्देश्य सही था, लेकिन जब मन हमारा उद्देश्यहीन होकर के कोई कर्म कर देता है, चाहे मन में ही क्यों न हो, तो उस अपराध हो जाता है। जामवंत जी के मन में आ गया कि रावण को तो मैंने एक घूसा मारा और ये बेहोश हो गया। जामवंत जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़े थे। जब रावण वरदान ले रहा था तो क्या कहा था ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरे न मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है जी, मृत्यु लोक में आए हो, तुम कहते हो हम काहू के मरे न मारे। तब वही कह दिया कि ठीक है, मनुष्य, बंदर और भालू को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य तो हमारे सामने टिकेगा नहीं, ये बंदर भालू तो गाजर मूली की तरह। तो ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत के रूप में, ब्रह्मा जी का अंश जामवंत जी हुए और भोले बाबा का अंश हो गए हनुमान जी, और भगवान तो मनुष्य रूप में आ गए। यही तीन तो रावण छोड़ दिया था। ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक मनुष्य रूप में, एक जामवंत जी के रूप में और एक हनुमान जी के रूप में आ गए, और तब रावण मारा गया। लेकिन जामवंत जी के मन में उस समय में एक भाव आ गया
राम जी ने कहा कि इस बार तो नहीं, लेकिन कृष्ण अवतार में हम तुम्हारा यह जो तुम्हारे मन में भाव आया है कि कितना ताकत है, हमसे बड़ा ताकत है क्या, तो हम इसको तुमको कृष्ण अवतार के समय में बताएंगे। और वह भी काम हो जाएगा जो ये जो लड़की बहुत दिन से तपस्या कर रही है। तो 28 दिन तक उस गुफा में भगवान के साथ युद्ध हुआ है जामवंत जी का। सारा हड्डी उनका टूट गया, इतनी मार लगी। और वो पहचान लिए कि आप तो राम जी हैं, ये खेल क्यों किया आपने हमारे साथ। तो फिर याद दिलाया उन्होंने कि आपने मन में ऐसा सोचा था कि मेरे समान कोई नहीं है, राम जैसा कोई योद्धा हो, ऐसा मन में आपको आ गया था, तो मुझे आना पड़ा। और आपकी ये जो पुत्री है, जो आप कह रहे हैं कि समंतक मणि तो मैंने जीता है, मेरा अधिकार है, तो इसीलिए आपसे युद्ध हमको करना पड़ा कि लीजिए अब आपको भी मैं युद्ध में हरा देता हूँ। अब तो ये समंतक मणि, क्योंकि इसके कारण मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है चोरी का, सत्राजीत ने लगा दिया है, तो मुझे आपको युद्ध में हराना पड़ा। अब आप एक शर्त रख दिए हैं कि ये लड़की जो मेरी है ये स्वाहा देवी है। अग्नि में जो हम लोग स्वाहा करते हैं, वही स्वाहा देवी जामवंती के रूप में जामवंत जी के यहाँ आई थी। वो नारायण की बहुत बड़ी भक्त तपस्या कर रही थी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं इसको वरण कर लूँगा। आप और जाम्बवंत जी ने कहा कि मैं दहेज में आपको ये समंतक मणि दे दूंगा। तो इस तरह से वह समंतक मणि जाम्बवंती जी के साथ द्वारिका में आ गया। अब सत्राजीत को देख करके सारे लोग थू-थू करने लगे कि तुम तो भगवान के ऊपर आरोप लगा दिए। तो सत्राजीत के यहाँ जो पुत्री थी सत्यभामा, वो भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। जैसे वो स्वाहा देवी थी, वैसे ये पृथ्वी देवी थी। पृथ्वी देवी का अवतार सत्यभामा के रूप में हुआ था। और नारद जी जब आए थे तो इस बात को बता दिए थे। वहाँ भी नारद जी ने ही स्वाहा देवी को बताया था कि भगवान आएंगे, तुम तपस्या करते रहो। और यहाँ भी सत्यभामा को भगवान नारद जी ने बता दिया था। तो भगवान को सत्राजीत ने सत्यभामा दे दिया और दहेज में फिर वह समंतक मणि भी दे दिया। तो इस प्रकार से देखिए आप, जो ये कलंक जो भगवान के ऊपर लगा हुआ था, चंदा भगवान जो चौथ का चांद एक बार देख लिए थे, तो वो जो कलंक लगा हुआ था वो समाप्त हुआ। और इसीलिए इस कथा के अंत में कहा जा रहा है सुखदेव जी के द्वारा कि जो कोई श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला था, परम मंगल में है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे और उनके साथ
सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती है, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नव विवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की बेहवलता से कुंती जी का गला रुंध गया था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जितना भी क्लेश उन्हें हुआ था, लाक्षागृह तक हो गया था, तो अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी। अब ये क्या कुंती कहती है, इसको कल की कथा में हम लोग रखेंगे। अब जो हम लोगों के पास जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये, और इसके अलावा जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें हमने कई बार बताया कि मन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मन कहाँ हमारा जा रहा है? मन ही संकल्प करता है, मन से ही सारा पाप हो जाता है। इन कर्मेंद्रियों पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। अरे माटी का, रे माटी का, माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। अरे कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। मुख से कर हरि गान, खिलौना माटी का। तूने अजब भगवान, खिलौना माटी का। जिह्वा दिए हरि भजन करन को, जिह्वा दिए हरि भजन करन को। नाम जपन को, नाम जपन
देखे कर पहचान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अरे शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। अरे और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।